बहिर्जी नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक जासूस और सैन्य कमांडर थे। वह रामोशी समुदाय से थे, जिसके सदस्य अपने लचीलेपन और मजबूत सेनानियों के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज के गुप्तचर प्रमुख के रूप में बहिर्जी नायक अपने तरीकों में निर्विवाद रूप से सफल थे। उनका जन्म शिंगवे नायक में हुआ था। 1692 में बहिर्जी के बेटे तुकोजी नायक ने राम मंदिर और शिंगवे गांव की बाहरी सीमा का निर्माण कराया। राम मंदिर में उनके नाम का शिलालेख लगा एक पत्थर रखा हुआ है। बहिर्जी नायक खुद को फकीर, वासुदेव, कोली, भिखारी, संत आदि का भेष बदलने में माहिर थे। लेकिन न केवल भेष बदलना बल्कि सामने वाले की जानकारी उसके मुंह से चुराने का हुनर भी उनमें था। वह बीजापुर के आदिल शाह और दिल्ली के बादशाह के महलों में भेष बदल कर जाता था और स्वयं आदिल शाह और बादशाह से पक्की सूचनाएं लाता था। जासूस होने का संदेह होने पर भी दोनों हत्यारे एक बार भी बहिर्जी को पकड़ने में असफल रहे, जो बहिर्जी नायक जाधव की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग में लगभग 3 से 4 हजार जासूस थे। इन सभी का नेतृत्व बहिर्जी ने किया। ये सभी जासूसी नायक बड़ी चतुराई से बीजापुर, दिल्ली, कर्नाटक, पुणे आदि शहरों में फैले हुए थे। बहिर्जी ने गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को किनारे करने का विकल्प रखा। उन्होंने बुद्धिमत्ता की एक भाषा बनाई थी। केवल वीरों के गुप्तचर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ही वह भाषा जानते थे। इसमें चिड़ियों और हवाओं की आवाजें थीं। यदि कोई संदेश देना हो तो उसी भाषा में देना चाहिए। बहिर्जी को सबसे पहले पता होता था कि महाराज आज किस मिशन पर जा रहे हैं। उस स्थान की विस्तृत जानकारी बाहर से निकालकर यथाशीघ्र शिवाजी महाराज तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि बहिर्जी भेष बदलकर महाराजा के दरबार में आते थे तो केवल महाराज ही उन्हें पहचानते थे। संक्षेप में सब यही समझते थे कि बहिर्जी नायक जाधव का दरबार में अस्तित्व ही नहीं है। बहिर्जी नायक जाधव न केवल एक जासूस थे बल्कि एक लड़ाकू भी थे। वह तलवारबाजी में माहिर थे, क्योंकि वे जानते थे कि गुप्त जासूसों को किसी भी समय किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वह किसी भी घटना के बारे में बहुत ध्यान से सोचते थे। दुश्मन का जासूस कौन है, वे करते क्या हैं, वे इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। साथ ही अगर उनके पास दुश्मन को कोई अफवाह फैलाने या गलत सूचना देने की बात होती तो वे बड़ी चतुराई से ऐसा करते। वह न केवल शत्रु के क्षेत्र के बारे में बल्कि महाराजा के स्वराज के बारे में भी पूरी जानकारी रखते थे। बहिर्जी नायक जाधव के प्रागैतिहासिक काल के बारे में इतिहास में क्रोध का उल्लेख मिलते हैं। बहिर्जी नायक स्वराज्य से कैसे जुड़े, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। जब शिवराय ने अपने जहांगीरी क्षेत्र में भेड़ियों और लोमड़ियों को मारने और उनकी पूंछ लाने के लिए इनाम की घोषणा की तो बहिर्जी नायक सबसे अधिक पूंछ लाए। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहिर्जी नायक, जो शिमग्या का खेल देखते समय अलग अलग वेशभूषा पहने हुए थे, की नजर शिवराय पर पड़ी। मतभेद जो भी हो, यह निश्चित है कि बहिर्जी स्वराज्य के शुरुआती चरण से ही शिवराय के साथ थे। स्वराज पर पहला सबसे बड़ा संकट अफजल खान का आया। शिवराय ने जिस साहस से अफजल खां पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस समय बहिर्जी नायक और उनके जासूसी कार्य पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि पंढरपुर में प्रवेश करने पर बहिर्जी अफजल खान की सेना में शामिल हो गए। बहिर्जी ने आवश्यक जानकारी निकाली। खान की सेना कितनी है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, बंदूकें और गोला बारूद कितने हैं, उसके करीबी लोग कौन हैं, यहाँ से लेकर खान की दिनचर्या, उसकी आदतें आदि तक। बहिर्जी ने इसके बारे में विश्वसनीय जानकारी राजाओं तक पहुँचाई। जिस प्रकार पन्हाला से शिवाजी महाराज के सुरक्षित बच निकलने का श्रेय बाजी प्रभु और शिव काशीद को जाता है, उसी प्रकार बहिर्जी को भी जाता है। सूरत की लूट का भी यही हाल है। राजाओं ने औरंगजेब की नाक काट दी। सूरत अभियान महाराज के अन्य अभियानों से अलग है, क्योंकि यह महाराज के शासनकाल के दौरान परमुल्कत में पहला अभियान था। पिछले सभी मामलों में दुश्मन स्वराज में आ गया था। इसलिए अभियान की उचित योजना बनाना और राजगढ़ से लगभग 150 कोस दूर सूरत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। सूरत मुगलों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, इसलिए बाहर से कुमक प्राप्त करने से पहले अभियान पूरा करना आवश्यक था। इसलिए इस डकैती की योजना 3 से 4 महीने पहले ही बना ली गई थी। इस योजना के तहत बहिर्जी ने सूरत में प्रवेश किया। बहिर्जी नायक भिखारी के वेश में सूरत में घूम रहे थे। बहिर्जी ने धन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी संकलित की। इस लूटपाट के दौरान शिवाजी महाराज ने परोपकारियों को परेशान नहीं किया, केवल उन्मत्त अमीरों को लूटा और सूरत अभियान को केवल 3 दिनों में सफल बनाने में बहिर्जी नायक के गुप्तचर तंत्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। आगरा से भागना शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे कठिन और रोमांचकारी घटना मानी जाती है। औरंगजेब जैसे क्रूर शत्रु से मुक्त होकर शिवाजी राजे लगभग 700 मील दूर अपने स्वराज्य में सुरक्षित लौट आए। यदि इस घटना में बहिर्जी की बुद्धि न जुड़ी होती तो इतिहास कुछ और होता। जब शिवाजी राजे और संभाजी राजे अपने जन्मदिन पर दिल्ली के राजा से मिलने गए तो बहिर्जी के जासूस पहले ही दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि वह महाराजा को धोखा न देने के लिए बहुत सावधान थे। इसके लिए उसने अपने 450 जासूसों को अलग अलग वेश में दिल्ली के कोने कोने में छिपा दिया था, और वह भी महाराजा के आगमन से 1 महीने पहले। जब बहिर्जी ने उन्हें सूचित किया कि औरंगजेब ने शिवाजी को उनकी नई हवेली में भेजने और वहां उन्हें मारने का आदेश दिया है, तो शिवाजी महाराज तेजी से आगे बढ़े।
इस पूरी योजना में बहिर्जी की भागीदारी के बिना यह सफल नहीं हो सकती थी। शत्रु को प्रोत्साहित करने के लिए शिवाजी महाराज ने विपरीत दिशा में अपनी वापसी यात्रा शुरू की। वे सबसे पहले मथुरा गए। वहां से वह इलाहाबाद, बुंदेलखंड, खानदेश, गोंडवान, गोवलकोंडा की कठिन और पागलपन भरी यात्रा के बाद राजगढ़ पहुंचे। बहिर्जी के जासूस इस मार्ग को निर्धारित करने और वास्तविक यात्रा के दौरान विवरण देते हैं। यह निश्चित है कि वे राजाओं के आसपास होंगे और यह आश्वासन देने के बाद कि आगे का रास्ता सुरक्षित है, राजा आगे बढ़ेंगे। शिवराय का पूरा जीवन उथल-पुथल भरी और रोमांचकारी घटनाओं से भरा है। शिवाजी महाराज ने उन परिस्थितियों में विजय प्राप्त की है जहां केवल हार संभव है। शिवाजी महाराज ने अधिकांश लड़ाइयां चतुराई से लड़ी और युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जानकारी प्राप्त करने पर जोर दिया और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई। बहिर्जी और उनके जासूस साधु, बैरागी, भिखारी, जादूगर और जादूगर के वेश में स्वामुल्खत और पारमुल्खत में यात्रा करते थे और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते थे। प्रामाणिक दस्तावेजों में इन जासूसों का नजरबाज, भेजक के रूप में उल्लेख मिलता है। बहिर्जी नायक की प्रणाली ने महाराजा की दूरदराज की सेनाओं और गढ़ों के बीच समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य हासिल किया। इतिहासकारों का मानना है कि बहिर्जी के अधीन लगभग 3000 जासूस काम करते थे। ये जासूस इतने कुशल थे कि यद्यपि समकालीन इतिहास धोखाधड़ी से भरा है, फिर भी शिवाजी महाराज को उनके पूरे शासनकाल में एक बार भी धोखा नहीं दिया गया है। बहिर्जी नायक की मौत के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भोपालगढ़ पर जासूसी करते समय उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध में घायल हुए बहिर्जी ने भोपालगढ़ आकर महादेव के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए जैसी किंवदंतियां उस समय के बखरी में पाई जाती हैं।